का जो वहां पे जो चयन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वो किया तो अपने लिए है और कायदे से उनकी कैबिनेट में उसके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है। मैं बता दूं कि अडानी तो अभी दुनिया के जो रईस लोगों में है उनमें 10वें 11वें नंबर पर हैं और एलन मस्क पहले नंबर पर है वो आदमी दुनिया का। ये उस अश्विनी वैष्णव के खिलाफ कैसे दुश्मन बन गए उस आदमी की जान के, इस तरह से रेलों में पत्थर बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिल कहूँ, गंवार कहूँ इनको, या देश का दुश्मन जो देश की तरक्की इनको नहीं पसंद आ रही। लेकिन गौतम अडानी ने इस देश की 10 साल के अंदर जो तस्वीर बदली है, या मुकेश अंबानी का भी उसमें रोल रहा है, वो अद्भुत काम किया है। उन्होंने अद्भुत इस पे योगदान किया है इस देश की तस्वीर को बदलने में। एलन मस्क का ट्रंप सरकार में मंत्री होना, सोचिए एलन मस्क से बड़ा बिजनेसमैन कौन है दुनिया में, और हम उसका कितना सम्मान डोनाल्ड ट्रंप को दे रहे हैं अपने देश के अर्थतंत्र को संभालने के लिए। माना जा रहा है कि अमेरिका के बहुत सारे हमारे नारे साथी कहते हैं कि अर्थतंत्र चौपट हो गया जो बाइडेन के दौर में, इस कोरोना काल में भी। लेकिन हमारे यहाँ अडानी और अंबानी के खिलाफ, टाटा के खिलाफ, मतलब ऐसी साजिश हो रही है जो हमारे अर्थतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। ये ट्रंप एलन मस्क के माध्यम से भारत को क्या संदेश दे रहे हैं? नहीं मनीष जी, एलन मस्क का जो वहां पे जो चयन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने वो किया तो अपने लिए है और कायदे से उनकी कैबिनेट में उसके लिए एक नया मंत्रालय बनाया गया है। आज से पहले इस तरह का मंत्रालय नहीं था अमेरिका की सरकार में। एक नए मंत्रालय का गठन हुआ तो जिसमें एलन मस्क और विवेक रामास्वामी जो भारतीय मूल के हैं उनको उन्होंने दोनों को सौंपा है और उसमें मस्क की ज्यादा जिम्मेदारी होगी। एक तरह से विवेक रामास्वामी उनके साथ होंगे। तो वो मंत्रालय ही पहली बार बना है अमेरिकी सरकार में, और जो पहली बार बना है उसमें उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी है। तो वो मैंने कहा वो उनका इंटरनल मैटर है और वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो दूसरी बात है। लेकिन हमारे यहाँ के जो विरोधी और विपक्षी नेता हैं इनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ ये भी डोनाल्ड ट्रंप का जो कदम है ये अपने आप में बताता है कि किसी उद्योगपति की किसी देश के बनाने में क्या भूमिका होती है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ने उनको काम सौंपा है कि सरकार के खर्चे कम करने का, ये देख लीजिए आप ये डोनाल्ड ट्रंप को जो है कि उनको खर्चे कम करने का मंत्रालय सौंपा गया है। दूसरी वाली दिखा दीजिए मनीष जी, ये तो बात छोड़ दीजिए। हाँ, ये भी खबर थी ये ऊपर कि ये एलन मस्क को उन्होंने चीफ बनाया है। तो ये एक सब समाज की जो विकसित देश होता है, जो विकास कर रहा होता है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। ट्रंप ने एलन मस्क को अपनी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ बनाया है। वे विभाग के सरकार के लिए एक बचत मंत्रालय की तरह काम करेगा। तो सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट मंत्रालय उनको सौंपा है। और एलन मस्क का कहना है कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सभी एक्शन ऑनलाइन पोस्ट किए जाएंगे ताकि जनता भी इसे देख सके। वो चाहते हैं कि लोग सुझाव दें कि कहाँ कटौती होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है एक बड़े अच्छे और सफल उद्योगपति। और यहाँ अडानी के नाम से पीटा करता है अपना सर। मैं बता दूं कि अडानी तो अभी दुनिया के जो रईस लोगों में है उनमें 10वें 11वें नंबर पर हैं और एलन मस्क पहले नंबर पर है वो आदमी दुनिया का। और उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। मैंने कहा चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने बाकायदा मंच पे बुलाकर 5 मिनट तक एलन मस्क के बारे में बोला। एलन मस्क को माइक सौंप दिया कि तुम बोलो। और अभी जो मनीष जी पहली खबर आपको दिखा रहे थे उसमें वो एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप दोनों साथ में गए WWF की कोई फाइट आइट देखने के लिए। तो वहां पर एक तरह से न तो ट्रंप अपने रिश्तों को छुपा रहे हैं और वहां की जनता भी उनको स्वीकार कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क के साथ देखी UFC चैंपियनशिप फाइट, कैबिनेट चयन के बीच बिताए फुर्सत के पल। तो ये होता है कोई सभ्य समाज, कोई परिपक्व समाज और विकसित हुआ समाज जहां उन्होंने एलन मस्क के साथ अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप प्रोग्राम में हिस्सा लिया। तो ये जो पूरा आचरण है, क्योंकि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे धनी और शक्तिशाली देशों में से है और उस देश का राष्ट्रपति जब इस तरह का आचरण कर रहा है, लेकिन जरा गौर करिए कि अगर ऐसा ही आचरण प्रधानमंत्री मोदी करने लगे हैं, और उसका मैं बता दूं एक छोटा सा उदाहरण कि एक आदमी उन्होंने इसी तरह का लिया है, कोई धनी अनी की बात तो नहीं, लेकिन एक प्राइवेट सेक्टर से लेकर अश्विनी वैष्णव को वो लाए हैं। और अश्विनी वैष्णव रेलवे में क्या कमाल कर रहे हैं वो खबर अभी छूटी हुई है। मैं आपको हम लोग कल उस पर बात करेंगे अगर संभवतः समय मिला, क्योंकि अभी जो नया आंकड़ा आया है
वो भी चौंकाने वाला है। लेकिन ये उस अश्विनी वैष्णव के खिलाफ कैसे दुश्मन बन गए उस आदमी की जान के, किस तरह से रेलों में पत्थर बरसा रहे हैं। तो यहाँ पे जाहिल कहूँ, गंवार कहूँ इनको, या देश का दुश्मन, जो देश की तरक्की इनको नहीं पसंद आ रही, ये वो लोग हैं। तो एक उनके लिए एक संदेश है कि कम से कम तुम दुनिया भर में विरोध करो, राजनीतिक विरोध करो, प्रधानमंत्री मोदी का इस स्तर पर विरोध मत करो कि जो अच्छा है देश के लिए उसका भी विरोध करते हो। और मैं बता दूं मनीष जी, किसी दिन वो फिर एक पूरा एक समय लगेगा कि मैं बता दूं कि गौतम अडानी हमारा, हम लोग के ना मेरा ना कोई मनीष जी का कोई रिश्तेदार नहीं है वो आदमी, लेकिन गौतम अडानी ने इस देश की 10 साल के अंदर जो तस्वीर बदली है, या मुकेश अंबानी का भी उसमें रोल रहा है, वो अद्भुत काम किया है। उन्होंने अद्भुत इस पे योगदान किया है इस देश की तस्वीर को बदलने में। तो उनको नकारना, उनको गाली देना, ये कौन एहसान फरामोश, कौन नमक हराम इस बात को कहेगा। हम एक छोटा सा उदाहरण ये देता हूं कि जरा गौर करिए, हम लोग जिस इंटरनेट की बात करते हैं, तो वो इंटरनेट डाटा जब अंबानी जियो लेकर आए, तो ये जो 15 हजार रुपए हम लोगों से 60 जीबी का लेते थे, अगर आप उस समय का रेट निकाल लीजिए, वो डाटा 700-800 रुपए में बिकने लगा, क्योंकि मुकेश अंबानी लेकर आए थे। लेकिन उसके लिए धन्यवाद देने के बजाय ये उसको गालियां बका करते हैं। इसी तरह अडानी के थोड़े क्षेत्र अलग हैं। मैं दर्शकों को कहूंगा, जिनकी थोड़ी सी रुचि हो, आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा कि हमारा जो बंदरगाह का जो इंटरनेशनल बंदरगाह है, उनकी कैपेसिटी, उनकी क्षमता, उनकी कार्यकुशलता कितनी ज्यादा बढ़ी है पिछले 10 सालों के अंदर, और उसमें अडानी की क्या भूमिका है। तो वो लोग एक तरह से बिजनेसमैन है, बिजनेस तो वो करेंगे, एलन मस्क का बिजनेस थोड़ी छोड़ देगा, लेकिन राष्ट्र निर्माण में उनकी क्या भूमिका है, इसको आप, मैंने कहा किसी दिन हम लोग उस पर विशेष रूप से करेंगे। कभी कभी लगता है कि शायद कुछ लोगों की रुचि नहीं रहती इसलिए उस पर नहीं करते, लेकिन आप उसको गूगल पर सर्च करिएगा तो आपकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये लोग क्या भूमिका निभा रहे हैं। और ये लोग नहीं, पूरी दुनिया के जो रईस होते हैं वो इसी तरह के काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ऐसा उसको खलनायक बना दिया है कि अडानी का नाम लेना इन्होंने पाप कर दिया। बिल्कुल एक नैरेटिव बना दिया गया इस देश में। और उसमें एक एंगल में आपको बताऊंगा कि जो इस काम का सबसे बड़ा जो सरगना है, वो राहुल गांधी, तो उसको तो कुछ आता ही नहीं, उसको तो कोई लिख के जब देता है तो करता है। वो जो पाड़ा रवीश कुमार, वो कितना दोगला है इस मामले में, कितना दोहरे चरित्र का है। मैं उसी के उदाहरण से आपको बताऊंगा कि ये जो अंबानी अडानी गाली बकता है, इसका खुद का मुंह कितना काला है, ये बताऊंगा किसी दिन। बिल्कुल, और इसीलिए समझना ब्रीफली जरूरी है कि कैसे एक नैरेटिव बना दिया, पब्लिक के दिमाग में डाल दिया कि सही में ये बिजनेसमैन के लिए काम कर रहा है सिर्फ। और वो बिजनेसमैन दोनों ने इस देश का क्या कायाकल्प किया है। ना सिर्फ ये कि हजारों लाखों लोग नौकरी करते हैं उनके यहाँ, इस देश का कायाकल्प किया है। आज यदि हम और आप इतनी आसानी से इस यूट्यूब के माध्यम से संवाद करते हैं, ये कहते हैं ना कि करोड़ों डॉलर जो आ रहा है यूट्यूब के माध्यम से, इतने ब्लॉगर्स जो हैं इतनी आसानी से गांव गांव, ये माना जा रहा अर्थतंत्र को मजबूत करने में बड़ी भूमिका है, और वो उसमें बड़ी भूमिका अंबानी की है। जरा इनका दोहरा चरित्र देखिए कि ये मुख्तार अंसारी का स्वागत करते हैं, अपनी पार्टी का टिकट देते हैं। ये अतीक अहमद का स्वागत करते हैं, उसकी पार्टी का टिकट देते हैं। 100 मुकदमे इनके ऊपर आपराधिक, 100 हत्याएं इनके, हत्याओं के चक्कर में नामजद। डकैत फूलन देवी को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, उसको 2-2 बार टिकट देके सांसद बनाते हैं। लेकिन किसी उद्योगपति को अगर बात हो जाए तो उस पर ये कैसा नाटक करते हैं। ये इनका दोहरा चरित्र है, इनका दोगला चरित्र है इनकी राजनीति का। बिल्कुल, और एलन मस्क को ये सम्मान देकर दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र ने ये बताया है कि आपको क्यों अपने बिजनेसमैन का, अपने देश के अर्थतंत्र को मजबूत करने वालों को सम्मान देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि मोदी के लिए ट्रंप ने मस्क के माध्यम से एक बड़ा संदेश, एक बड़ा मैसेज दिया मोदी के भारत को। मैं मनीष जी, क्यों समझाने की बात नहीं है। अभी तो ट्रंप ने शपथ नहीं ली है, 4 साल का उनका कार्यकाल है। मेरी इंट्यूशन ये कह रही है कि संभवतः 4 साल के शासनकाल के बाद रिपब्लिकन का जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होगा उसका नाम एलन मस्क ही होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही है, हम उसका इंतजार करते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये भारत के लिए मस्क के माध्यम से ट्रंप ने मोदी के भारत को एक बड़ा मैसेज दिया है।